नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या शेड्यूल रहने वाला है और उसका प्रोसेस क्या है। तो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखना है आपको। इस वीडियो में भी मैं पुणे रीजन के लिए अभी एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो बटन है उस पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेंट्स जो स्कूल एरिया है उसका स्टेटस क्या रहने वाला है, कौन से बोर्ड से स्टूडेंट पास आउट हुआ है, ठीक है। उसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल, जो सीट नंबर रहने वाली है, ठीक है, ये सब यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं पुणे रीजन का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारा एप्लीकेंट का स्टेटस यहाँ पे फ्रेशर है, यानी कि नया स्टूडेंट है। तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बोर्ड्स है, तो मैंने यहाँ पे एचएससी जो है वो चूज़ किया है। तो अगर आप कोई अलग बोर्ड से तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें सीट नंबर एंटर करना है, और सीट नंबर एंटर करने के बाद डेटा फेच करना है। तो डेटा फेच होने के बाद यहाँ पे हमें एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है पूरा हमें कंफर्म कर लेना है। तो जैसे आप वो पॉपअप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें पूरा डेटा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए, आपका सीट नंबर, ठीक है, एग्जामिनेशन नेम, पूरा जो डेटा है यहाँ पे एक बार वेरीफाई हमको करना है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ पासवर्ड और जो इंफॉर्मेशन रहने वाला है कैप्चा, ये सब हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर आप कोई पासवर्ड फीचर में भूल जाते हैं तो रीसेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए उसका करस्पॉन्डिंग आंसर हमें डालना है, तो फिर फ्यूचर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल करके रख दी है, तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है राइट हैंड साइड में, तो हमको ये करेक्ट डालना है। अगर ये रॉन्ग हो गया तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम रजिस्टर बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी रहने वाला है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको ये कहाँ पे सेव करके रख लेना है। आप चाहिए तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट बटन है, प्रिंट बटन पे क्लिक करके आपको ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख लेनी है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, एप्लीकेशन आईडी जो रहने वाला है वही हमारा लॉगिन आईडी रहने वाला है, ठीक है। तो इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें फिर प्रोसीड टू लॉगिन इस बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गया है, और यहाँ पे हमारा यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है ये सब यहाँ पे जनरेट हो गया है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, किसी स्टूडेंट को प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे बटन पे लॉगिन के लिए क्लिक किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ है वो एंटर करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी हमें लगेगा, तो ध्यान से यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने गलत डाला तो ये आपका लॉगिन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको प्रॉपर आप लॉगिन करके करना है। तो उसी के साथ यहाँ पे कैप्चा कोड भी डालना है। कैप्चा कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी स्टूडेंट को अगर कैप्चा कोड यहाँ नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश करके वो कैप्चा कोड जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें एक डैशबोर्ड पेज दिख रहा है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस हमें क्या दिख रहा है, इनकम्प्लीट, ठीक है, क्योंकि हमें अभी तक पूरा डेटा हमने सबमिट नहीं किया है। तो ये पार्ट 1 के लिए हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ये इतने सारे सेक्शन, ये ऑटोमेटिक फिल होते जाने वाले हैं। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं हम अभी। तो जैसे हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन के लिए विंडो आ जाएगा कि इसके लिए जो आपका एप्लीकेशन जो डेटा रहने वाला है इसके बारे में आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इन हाउस कोटा के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट पुणे से पास आउट हुआ है तो वो इन हाउस कोटा जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो उसको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट का जो डिटेल है यहाँ पे हमें पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमें चेक कर लेना है। ये तो हो गई हमारी पर्सनल डिटेल। अभी उसके बाद जो आने वाला है वो है एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एड्रेस डिटेल यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप जिस भी एरिया में आप रह रहे होंगे वहाँ का एड्रेस हमें यहाँ पे डालना है पिन कोड के साथ। ये डेटा आप प्रॉपर फिल कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे वो प्रॉपर हमें सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, तालुका, प्लेस या तहसील आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे वैल्यूज सिलेक्ट करनी है।
तो अभी मैं यहाँ पे पुणे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू हमें डालना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आप चाहे तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें इस बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक पॉपअप विंडो दिख रहा है। तो यहाँ पे गलती से क्या हुआ था, यहाँ पे जो एडमिशन जो हम स्पेसिफिक कोटा में लेते या कैटेगरी में लेते, तो वहाँ पे एक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया था वीजे, ठीक है। तो अगर आपका जनरल है, आपको जनरल में ओपन में एडमिशन लेना है, तो वो हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज करने पड़ने वाली है। लेकिन अभी आपको किसी को ओबीसी या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में या कास्ट में एडमिशन लेना है, तो आप उसको वहाँ पे प्रॉपर वैल्यू सिलेक्ट करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप वो एडमिशन स्पेशल कैटेगरी के अंदर ले रहे हैं तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ पे कैटेगरी में एडमिशन होता है और जब आप कॉलेज लेवल पे जाके वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करोगे और वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो आपकी एडमिशन कैंसिल होने वाली है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको जो एडमिशन कहाँ पे करना है वो ओपन या जनरल कैटेगरी में करना है। आप यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे जनरल में ओपन में लेना है, तो मैंने यहाँ पे जनरल ओपन ले लिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि आपको उस स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड या कोई बेनिफिट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पे यस और नो कर सकते हैं। तो इस केस में अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अभी स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली जो कन्वीनियंस है उसके लिए यहाँ पे हमने नो किया है, ठीक है। लेकिन याद रखना है, यहाँ पे हमें प्रॉपर वैल्यू फिल करनी है। अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर में यस में बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे यस करना है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूरे क्वेश्चन आपको प्रॉपरली यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे हमें करना है। तो अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहीं पे स्पेशल कोई आपका स्पेसिफिक कोर्स है तो आप वहाँ पे वो यस और नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से है तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। और लास्ट में भी ये जो है, जो मैंने बताया था आपको, अगर स्पेसिफिक कोटा से आपको करना है तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो एडमिशन लेना है वो इन हाउस कोटा से लेना है, तो उसके लिए आप पूरा डेटा प्रिपेयर करके रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे यस लिया है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से है, पुणे रीजन से, ठीक है। तो आपको भी वहाँ पे आपके रीजन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस और नो वैल्यू सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अभी जो ये इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं हमें, ये इन्फॉर्मेशन है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो हमारा यहाँ पे पासिंग ईयर है, हमारे परसेंटेज, ठीक है, ये पूरा वेरीफाई कर लेना है। हमें देख लेना है कि जो मार्कशीट है, मार्कशीट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब डेटा हमारा प्रॉपरली आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बटन पे नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाके हमें ये क्या पूछेगा, यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको अपलोड करना है और इसके लिए आपको बहुत केयरफुली ये डॉक्यूमेंट देखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिमिट है। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है वो आप 1 MB के ऊपर अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए लिमिट है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे एरो पे बटन पे क्लिक करना है। तो इसका मीनिंग है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे ब्राउज बटन जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे वो फाइल जहाँ पे सेव होंगी उस लोकेशन पे जाके हमें यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, मार्कशीट, 10th का जो मार्कशीट है यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे ओपन करना है। तो जैसे हम उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपलोड जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आप लेंस वाला एक मैग्नीफायर वाला है हमें आइकॉन दिख रहा है। तो ये क्या करता है, अगर आपको देखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हुआ या नहीं, कैसे दिख रहा है, उसके लिए ये है। और उसके बाद है नेक्स्ट बटन जो है लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आप जिस स्कूल से पास आउट हुए वहाँ से आपको लिविंग सर्टिफिकेट लेना है और उसके लिए यहाँ से भी सेम डॉक्यूमेंट हमें अपलोड कर देना है। तो ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करते वक्त उसका साइज बिलो 1 MB होना चाहिए और सेम प्रोसेस करना है। अपलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करते हम यहाँ पे वो वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो देख लेना है कि डॉक्यूमेंट हमारा प्रॉपरली अपलोड हुआ है या नहीं, नहीं तो बाद में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था लेकिन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अभी और फिर से इस बटन पे क्लिक कर देते हैं और अभी आप देख पा रहे हैं हम अभी यहाँ पे कहाँ है, लास्ट स्टेप पे आ गए हैं। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, ये है पेमेंट के लिए। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, आपका एडमिशन यहाँ पे होगा ही नहीं। तो ये बहुत केयरफुली हमें करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी ये बता रहा है कि हमको
₹25 यहाँ पे पेड करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग मोड दिए गए, इंटरनेट, डेबिट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको जो भी पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज़ करना है हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये पेमेंट करने से पहले आपके पास जो भी यूज़र नेम पासवर्ड जो भी होगा वो सब डेटा आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। और वहाँ पे जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा, आपका वहाँ पे पे आईडी आएगा और उसका नेम आएगा और वहाँ पे आपको पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम पेमेंट स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हमें कैसे करना है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से, वैलेट है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आप कोई भी चूज़ यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूपीआई की जगह अभी मुझे अगर नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पे कुछ बैंक्स यहाँ पे दिख रही है, तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सिलेक्ट किया है। आप चाहे तो कोई अदर बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप आगे जाएंगे यहाँ पे दिखाई देंगे, यहाँ पे कुछ टैक्सेस भी ऐड हो रहे हैं। तो 127 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैल्यू दिख रही है और उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये एचडीएफसी बैंक का था प्रोवाइडर, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एचडीएफसी बैंक के पेज पे लेके आ गया। यहाँ पे हमें क्रेडेंशियल डालने हैं और जैसे ही पेमेंट हो जाता है हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल के आ रही है, ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि अभी हमने ओपन कैटेगरी में ये एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आपके ऑटो वेरीफाइड हो जाने वाले हैं। गाइडेंस सेंटर या फिर आपके जो स्कूल रहने वाले हैं वहाँ पे ये भेजे नहीं जाएंगे। तो इस बात की आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म नंबर अभी यहाँ पे हमें जनरेट होके दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको एक बार सबका वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। और याद रखना है अभी एप्लीकेशन जो है हमें यहाँ पे लॉक करना है। तो एप्लीकेशन हमारा लॉक नहीं हुआ है, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन हम देख पा रहे हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमें वेरीफाई करना है, जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो सही आए हैं या नहीं, आप कौन से कैटेगरी में एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे देखना है। वैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे डॉक्यूमेंट्स का भी स्टेटस अभी तो फिलहाल पेंडिंग दिखा रहा है नीचे जो हम देख रहे हैं। तो ये पेंडिंग ऑटोमेटिक हो जाने चाहिए, जहाँ पे हमने नोटिफिकेशन देखा कि ये ऑटो वेरीफाइड होने वाला है। तो लास्ट में अभी आके यहाँ पे हम यहाँ पे अलग अलग स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई देखना है डॉक्यूमेंट का स्टेटस क्या है या पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी, जो हमने पेमेंट किया था, तो यहाँ पे हमें वो पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको चाहिए तो पेमेंट का जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, जो एप्लीकेशन है हमें उसको लॉक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं जो लॉक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे पूरा डेटा हमें वेरीफाई कर लेना है लॉक करने से पहले। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, इन्फॉर्मेशन रीड कर लेनी है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद ही हमें जो नीचे वाला जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक करना है। तो ये ध्यान से करना है, ये आपका अभी जो रहने वाला है ये फाइनल अभी हमारा लॉक होने वाला है। अगर एक बार एप्लीकेशन लॉक हो गया तो उसके बाद हम यहाँ पे डेटा चेंज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे विंडो में, पॉपअप विंडो में भी वो वही बता रहा है, यू विल बी नॉट बी एबल टू चेंज, मॉडिफाई, अल्टर योर एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू विल लॉक इट। तो ये यहाँ पे लॉक कर दिया हमने। तो जैसे ही लॉक किया तो अभी यहाँ पे थोड़ा एक सिस्टम का इशू आया है, इसने हमें क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया यानी कि लॉग आउट कर दिया। तो कोई यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वहाँ से वो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के सहारे हम यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेना है। मैंने भी सुनने में आया कि कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू आया था आज, जब वो एप्लीकेशन लॉक करने जा रहे थे उनका एप्लीकेशन लॉक नहीं हो रहा था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम में कभी कभी ग्लिच आ जाता है। तो आपको यहाँ से पेशेंसली यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और यहाँ पे हम कैप्चा कोड भी डाल देते हैं फिर से। तो याद रखिए अगर आपको कैप्चा कोड में कोई परेशानी है तो वहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके कैप्चा कोड जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सबसे ऊपर हमें यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन दिखाई दे रहा था और यहाँ पे बॉटम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख रहा है करंट स्टेटस क्या है, ऑटो वेरीफाइड। तो ये ध्यान में रखना है, ये सिर्फ हमने जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट की थी उसके लिए, शायद ये दूसरे अदर कैटेगरी के लिए अलग आ सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है या स्टेटस अलग है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको सेव कर ले। जो बटन था वहाँ पे ग्रीन वाला, उस पर क्लिक करना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमें सेव करके रख लेना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कब काम में आएगा, जब ये आपका कोई कॉलेज का जो एडमिशन होगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम पे यूज़ होने वाला है। तो इसको आपके लोकल मशीन पे या कंप्यूटर पे सेव करके रख लीजिए। और इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, पीडीएफ फाइल में।
आप यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इस फाइल को सेव करने के लिए मैंने ये दे दिया, और जैसे हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं वो फाइल हमारे मशीन पे सेव हो गई। अब ये पॉपअप विंडो जो है यहाँ पे हमें इसको बंद कर देना है। और बंद करने से पहले अगर आपको देखना है बॉटम में यहाँ पे देख सकते हैं इसका फाइनल स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस है ऑटो वेरीफाइड। तो ऑटो वेरीफाइड यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑटो वेरीफाई होने वाले हैं, तो ये ध्यान में रखना है। अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हम जैसे ही क्लोज कर देते हैं अभी हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया स्टार्ट टू एंड। हमने क्या किया, पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप किया, पेमेंट किया, डिटेल डाला, ठीक है। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन अभी लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे आप अनलॉक के भी ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यूज़र के या स्टूडेंट के कन्वीनियंस से आपको जैसा भी आप बाद में ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मैं तो सजेस्ट करूँगा इसको चेंज मत कीजिए जब तक कि आपको इसको सही में ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फिर भी आप फ्यूचर में अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अभी ऑप्शन 2 जो फॉर्म फिलअप होने वाले उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बताने वाला हूँ। और इसी के साथ अपना ख्याल रहे, स्वस्थ रहे, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।